राष्ट्र शब्द की क्या परिभाषा है? राज्य दीप्तौ, इस दीप्ति अर्थ वाले राजधातु से कर्म में स्टन प्रत्यय करने से राष्ट्र शब्द बनता है। अतः विविध सामग्रियों से दीप्त देश ही राष्ट्र है। सायण, उब्बट, मम्मट, महीधर भाष्यकार आचार्यों ने राष्ट्र शब्द का देश, जनपद और कहीं राज्य भी अर्थ किया है। मनु आदि ने सप्तांग राज्य बतलाया है। उन सप्तांगों में राष्ट्रों को एक अंग माना है। यहाँ राष्ट्र शब्द का जनपद अर्थ किया है। मेधा तिथि जनपद समूह को राष्ट्र कहते हैं। इस तरह कहीं कहीं राष्ट्र शब्द संपूर्ण राज्य का भी वाचक माना गया है। मनु ने राष्ट्र का अर्थ देश किया है। याज्ञवल्क्य ने भी कहीं वचनों में राष्ट्र का उल्लेख देश अर्थ किया है। महर्षि पराशर ने भी देश का अर्थ ही राष्ट्र किया है। राज्य दीप्तव धातु से और अष्टन प्रत्यय है और करण अर्थ में करने से उस देश को राष्ट्र कहा जाता है जिस देश से राजा या दीप हो, दीप्ति हो, राजा की दीप्ति हो, चमके राजा। देश की दीप्ति के संपादनार्थ ही धार्मिक, सांस्कृतिक, उच्च जातीय, उच्च भाषाभाषी जनसमूह भी उपयुक्त हो सकता है। जैसे जनसमूह से अलंकृत एवं दीप्ति देश ही राष्ट्र है। जिन विशेषणों से विशिष्ट होने से देश राष्ट्र हो सकता है उनका निर्देश भी कौटिल्य ने किया। जिस देश की रक्षा सीमावर्ती पर्वत, अरण्य, नदी, समुद्र आदि भौगोलिक साधनों से सुगम, वह देश स्वरक्ष होकर राष्ट्र है। जिस देश की सुखपूर्वक जीविका या जीवन यात्रा चल सके वह स्वजीव है। शत्रुद्वेषी सामंत वर्ग जिनके वशवर्ती हों, जैसे राजा तथा प्रजा से युक्त देश शक्य सामंत राष्ट्र है। इसी तरह वह देश राष्ट्र है जो अनिष्ट, पंख, पाषाण, ऊसर, विषम, कंटक, श्रेणी, ब्याल, मृगाटवी आदि से रहित हो, जो कमनीय हो, जो देश काल, खनिज द्रव्य, हस्ती, अरण्य आदि से युक्त, गोवंश के लिए अनुकूल, पुरुषों को हितावह, सुरक्षित, गोचर भूमि युक्त, विविध पशुओं से संपन्न, यथा समय जिससे वर्षा हो, जो जल स्थल के विविध मार्गों से युक्त हो, वह राष्ट्र है। सारभूत, आश्चर्यपूर्ण, अत्यंत पवित्र, तीर्थादि से युक्त, दंड एवं कर आदि को सहन कर सकने वाला, कर्मशील, शिल्पी एवं किसानों से युक्त, बुद्धिमान, गंभीर, धार्मिक, स्वामी से युक्त, वैश्य, शूद्रादि वर्णों से के लोग जिस देश में पर्याप्त रहते हों, वह राजभक्त, पवित्र, निष्कपट एवं धार्मिक जन निवास करते हों, ऐसे जनपद संपद से युक्त देश को ही राष्ट्र कहा जाता है। राजते शोभते अनेनिति विग्रहे राजधातो कर्णे स्त्रीनि अनुबंध लोपे शेटत्वात् प्राप्त से एटः। इस तरह से राष्ट्र शब्द राजदीप्तव धातु से एक भाषा भाषी या समान भाषा भाषी होने से यदि एक राष्ट्रीयता का सिद्धांत माना जाए तब तो बिहारी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषा भाषी लोग भी एक राष्ट्रीयता के न हो सकेंगे क्योंकि उनकी भाषाएं तो भिन्न भिन्न हैं। इसी तरह एक धर्म वाले एक राष्ट्रीय हैं यह भी नहीं कहा जा सकता। जैन, बौद्ध, वैदिक आदि धर्म मानने वाले ये महान मतभेद हैं। शास्त्रों को ब्राह्मण आदि जातियों में भी भेद है। एक जातीयता भी राष्ट्रीयता की कसौटी नहीं कही जा सकती है। भारतवर्ष का नाम अजनाभ आया है। इसमें अंतर्गत ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, कश्मीर, कुरु, कौशल, पांचाल, भद्र, बाल्हिक, आनर्न आदि अनेक नाम
वाले प्रदेश आते हैं। भारतवर्ष का पुराणोक्त परिणाम 9000 योजन है। इस दृष्टि से इस समय उपलब्ध समस्त पृथ्वी ही भारतवर्ष है। उसके अंतर्गत भरतखंड प्रदेश हो या आजकल भारत नाम से प्रसिद्ध है। सुतराम इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय या राष्ट्रीय कहा जा सकता है। हाँ, प्राचीन काल में इस देश में वर्णाश्रमी ब्राह्मण आदि आजकल हिंदू कहे जाते हैं यहाँ रहते हैं। अतः यह देश उनका है। इस देश में उनका स्वत्व है, उनके देवता तथा उनकी तीर्थस्थल है और उनके नाम की नदियाँ हैं। कोई भी नदी उर्दू नाम की नहीं है। गंगा है, ताप्ती है, ब्रह्मपुत्र है, जमुना है, बेत्री है। भले वीर भोग्या वसुंधरा के सिद्धांत के अनुसार जिसने युद्ध करके इस देश को अपने अधिकार में ले लिया, उसका भी देश कभी कभी कहा जाता है राष्ट्राणी नगराणी। जैसे इंग्लैंड की भूमि पर अंग्रेज़ों का, फ्रांस की भूमि पर फ्रांसीसियों का, जर्मनी की भूमि पर जर्मनों का, अरब की भूमि पर अरबों का स्वत्व है। वैसे ही हिंदुस्तान की भूमि पर हिंदुओं का स्वत्व है। भारत में वर्णाश्रमियों का स्वत्व है। इसी अभिप्राय से यह देश हिंदुओं का कहा जाता रहा, जैसे कोने कोने में विद्यमान है। भुक्ति प्रमाण के आधार पर भी 12 वर्ष पर्यंत जिस भूमि अथवा संपत्ति पर जिसका अक्षुण्ण अधिकार होता है वह उसकी हो जाती है। किंतु यह बात व्यक्तिगत अधिकार के संबंध में हो सकती है। किसी बड़ी जाति के अधिकार का प्रश्न उक्त सिद्धांत से ऊंचा है। जैसे कोंकणस्थ, देहस्थ, कल्हाड़े, भोपटकर, पुरतांबेकर, लोणकर, बड़नगरा, विसनगरा, डंगूरपुरा आदि, करुआ, चमड़िया, डींडवाना, देशवाली, सेक्सरिया, राजगढ़िया आदि आज उनका अधिकार उन गांवों में है। हिंदू सदा ही अपनी मातृभूमि, अपने देश की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे। किसी के मकान या संपत्ति पर भले ही लुटेरों का कुछ समय तक बलात् अधिकार रहे, उस भूमि या संपत्ति के स्वामी को हथकड़ी बेड़ी से जकड़ दिया जाए, मुंह बंद कर ताला डाल जकड़ दें, फिर भी एक अविकृत मस्तिष्क, अलुप्त स्मृति, पुंसत्व संपन्न व्यक्ति अवश्य सोचता है कि जब भी मुझे अवश्य अवसर मिलेगा, सामर्थ्य होगा, डाकू को मारकर भगाकर अपनी मिल्कियत पर अधिकार करेंगे। एकमात्र ये हिंदुस्तान हिंदुओं की भूमि है। स्टालिन ने कहा कि एक भूप्रदेश में रहने वाले जनों का केवल आर्थिक और राजनीतिक सामान्य हितों के आधार पर ही राष्ट्र नहीं बन सकता, वरन यह तो एक अभौतिक भावनाओं की सजातीयता है। परंतु आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मार्क्सवादी स्टालिन की दृष्टि में अभौतिक कोई तत्व ही नहीं है। यदि कोई अलौकिक ईश्वरीय आत्मा धर्म मान्य हो तब तो यह बात ठीक है। अनादि अपरिच्छिन्न विच्छिन्न संप्रदाय परंपरा का स्थान वेदों का कोई आधार हो, जो सप्तर, जो ऋषियों ने ऋतंभरा प्रज्ञा संपन्न बल कल बल वस्त्रधारी ऋषियों ने, त्रिकालदर्शी ऋषियों ने जिस सिद्धांत की स्थापना की है वो त्रिकाल में अकाट्य सिद्धांत है।